तो मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें। तो मैं अब जो है इसमें से ये है सवाल कि सूत्र में ना कुछ मतलब जो हम लोग आज पहले सूत्र को जानेंगे कि क्या क्या सूत्र होता है। तो देखिए अल्फा इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू इसको बोलते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। अब अल्फा इसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं अल्फा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं मूलों का योग फल, क्या बोलते हैं मूलों का योगफल बोलते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। ये अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। और इसका संकेत क्या होता है ये भी देख लीजिए। संकेत होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये संकेत होता है, ठीक है। और चलिए इसी में हम लोग जो है कुछ देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं। ये 1 नंबर हुआ, 2 3 4 5 6 7 नंबर तक हुआ, ठीक है। अब 8वां नंबर में देखिए, तो 8वां नंबर में ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। 9 नंबर में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। 10 नंबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। और इसका संकेत होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात होता है और इसका घात होता है 3। क्या घात होता है 3, ठीक है। अब देखिए 11 12 नंबर देखिए, द्विघात है ना समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर होता है, क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ये में क्या होता है द्विघात का समीकरण होता है, क्योंकि इसी पर क्या होता है कि पूरा सवाल हम लोग बना सकते हैं। जितना भी सवाल है हम लोग इसी पर माध्यम पे बना सकते हैं, नहीं तो क्या होता है नहीं बनेगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अल्फा प्लस इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योगफल। क्या कहते हैं मूलों का योगफल, फिर से याद कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं मूलों का गुणनफल कहते हैं। और इसका संकेत होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। और इसका संकेत होता है ax² प्लस bx प्लस cx प्लस d। और द्विघात का संकेत तो यहाँ बता ही दिए थे। उसके बाद देखिए, और जो है इसमें जो घात होता है, इसका जो घात होता है उसका होता है 2। और इसका शून्य की संख्या कितना होता है, शून्य की संख्या देख लीजिए। शून्य की जो संख्या होता है इसका, है ना, शून्य की संख्या जो होता है इसका क्या होता है 2, ठीक है। ये होगा द्विघात में, कितना में, किसका होता है द्विघात का। कोई दिक्कत, अभी इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो और मतलब जो है इससे आगे बढ़ाइए। चलिए मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए अब जो है हम लोग चलते हैं क्या कि त्रिघात का जो संकेत होता है, देखिए त्रिघात, है ना, त्रिघात का संकेत, त्रिघात का संकेत जो होता है
ओके मतलब जो बता दिए। और इसके बाद त्रिघात में त्रिघात की शून्यक है ना, शून्यक की संख्या जो होता है संख्या 3 होता है। और द्विघात है ना, द्विघात की शून्यक की संख्या, द्विघात की शून्यक की संख्या जो होता है वो क्या होता है 2। ठीक है, तो इसमें घात 2 होगा। क्या होता है देखिए, इसमें घात की संख्या पूछा 2, शून्य की संख्या पूछा तो 2 है ना, और त्रिघात में शून्य की संख्या पूछा तो 3, और त्रिघात की मतलब जो है मतलब क्या होता है संकेत पूछा तो ax³ + bx² + cx + d, और शून्य की संख्या, और त्रिघात में पूछे घात की संख्या कितना होता है तो 3। तो त्रिघात में घात की संख्या 3, द्विघात में घात की संख्या 2, शून्य की संख्या पूछा तो 2। क्यों इसमें, क्योंकि अल्फा और बीटा हुआ नहीं हुआ। और त्रिघात में क्या हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। तो ये 3 वो चीज हुआ ना, तो ये त्रिघात में, तो इसलिए इसमें शून्य की संख्या होता है 3 और इसमें होता है शून्य की संख्या कितना होता है 2। कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं इसी पर जो है हम लोग कुछ सवाल लेके चलते हैं, है ना। तो इसको सवाल को जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसका सवाल कि किस प्रकार से हम लोग सवाल बना सकते हैं। तो मैं अनिल सर आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।